से मैं पूरी कौम को, पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि जड़ावाला में जो कुछ हुआ ये हमारे लिए नया नहीं। हमने शांति नगर को जलते देखा, मैंने शांति नगर को जलते देखा, मैंने गोजरे को जलते देखा, मैंने बामनी वाला, मैंने कोलियां, मैं कॉलोनी, मैंने सांगला हिल, सबको जलते देखा। लेकिन अफसोस है कि जब वो जलाए गए उससे पहले रियासत के मुहाफिज जो हैं वहां पर हजारों की तादाद में मौजूद होते हैं। गोजरा जलाया गया, जोसेफ कॉलोनी जलाई गई। इसमें घंटा 2 घंटे का नोटिस नहीं, दिनों पहले इंतजामिया को, सरकार को, पुलिस के सरबराह को मालूम था कि जलाए जाएंगे। मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें खुलकर सामने आ चुकी हैं कि कोई मसीही कुरान पाक की बेहरमती नहीं कर सकता, ना हमने कुरान पाक की बेहरमती करने का कभी सोचा भी है। ये सुने मेरे भाई, मेरी बहनें, पूरी कौम सुन ले कि जब भी हमारे चर्च जलाए गए, हमारे घर और बस्तियां जलाई गई, तो सरकार ने उसकी सरपरस्ती की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी समेत पूरी मसीही कौम व दीगर अकलियतें ये चाहती हैं कि इन लोगों ने आज तक शांति नगर से गोजरा तक, गोजरा से जोसेफ कॉलोनी तक किसी एक मुल्ज़म को 5 माह की सजा नहीं दी। हम कैसे उन पर तवक्को कर लें कि अब ये जड़ावाला के मुल्ज़मान को सजा दिलाएंगे। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी और मसीही कौम का मुतालबा है कि जड़ावाला के वाकया में मुलव्वस तमाम खुफिया हाथ जो हैं उन्हें बेनकाब किया जाए, पूरी कौम के सामने लाया जाए। और फिर हम ये चाहते हैं कि वहां पर इक्का दुक्का नथू फतू खैरा को नहीं, असल मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए, असल मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए। मेरी उस वक्त गोजरा जलाए जाने से 3 घंटा पहले सलीम डोगर साहब उस वक्त आईजी पंजाब थे, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने 2 टोक लफ्ज़ में मुझे बताया कि मैं मियां शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग में हूं और गोजरा के तल्लक से ही मीटिंग हो रही है। मैंने कहा कि गोजरा जल जाएगा, डीपीओ साहब ने यह कहा है कि मेरी पुलिस फेल हो चुकी है, रेंजर को तलब किया जाए। तो सलीम डोगर साहब का, वो सच्चे इंसान है, उनका 2 टोक जवाब था। एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दोस्त मोहम्मद खोसा साहब वहां पर मौजूद है। जब तक वो नहीं कहेंगे गोजरा को बचाने के लिए रेंजर नहीं बनाई जाएगी। फिर गोजरा जल गया। अगर वो 3 घंटे पहले मिलने वाली अता के बाद रेंजर तलब करते तो यकीनन गोजरा बच जाता। वहां पर 11 मासूम जाने जो जिंदा जला दी गई वो भी बच जाती, आज मेरे और आपके दरमियान होती। हालेलुया, बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूहन्ना बाद सानिया के दूसरे रोज
लश्कर जो है जोहानाबाद को तबाह करने के लिए आया, तो उस वक्त मैं 26 उलमा के साथ जोहानाबाद में अपने शहीदों को दफनाने के लिए मौजूद था। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब जोहानाबाद पर अटैक हुआ तो उस वक्त मैंने इस्लामाबाद बात की। 13 मिनट के अंदर 13 मिनट के अंदर 13 मिनट के अंदर रेंजर ने जोहानाबाद को टेक ओवर कर लिया और आज जोहानाबाद आबाद है। हम फतवेबाजी, ये फतवेबाजी। जोहानाबाद को बचाने के लिए रेंजर तलब की, जोहानाबाद बच गया। मुझे 5 साल तक जेल में रखा बगैर किसी जुर्म। मैं समझता हूं कि लाहे अमल के मुतल्लिक जो आप पूछ रहे हैं, केस जिसने भी लड़ा शमा और शहजाद का, लेकिन सियासी तौर पर पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी ये दावा करती है कि हमने उन मुल्जमान को गिरफ्तार करवाने, जेल तक पहुंचाने और फिर सजाएं दिलाने तक उनका पीछा किया। यही हमारा लाहे अमल है। सुन ले, हम पाकिस्तान में अकलियतों पर जुल्म जबर करने वाले, हम पाकिस्तान में गरीबों पर जुल्म करने वाले, हम पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोगों पर जुल्म करने वाले के खिलाफ हैं। खुदा के फजल से उनके खिलाफ खड़े रहेंगे। आपकी मौजूदगी में जोसेफ कॉलोनी को बेच दिया गया, यानी उसके डेवलपमेंट के भी पैसे खाए, फिर मुल्जमान को छुड़वाने के लिए भी सौदा किया गया। इसी तरह सांगला, इसी तरह गोजरा। मैं कहता हूं जरा कौम को बताओ, ये फतवेबाजी, ये फतवेबाजी। मैं उनसे सवाल करता हूं कि आपकी मौजूदगी में जितने हादसात सानियात हुए, कौम को बताओ कि आपकी क्या कारकर्दगी है, किसको सजा हुई। अब हम क्यों आप पर भरोसा करें। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान मुझे सुनने में आया कि लोग चीख उठे, चिल्ला उठे कि हम इस दफा सौदेबाजी नहीं होने देंगे। कि सुन ले, मसीहा मिल्लत पार्टी जड़ावाला के मुतासरीन की हर हाल में मदद के लिए खड़ी है। किसी सूरत में भी किसी को सौदा नहीं करने देंगे। अब मेरे बेटे और बेटियां सुन लें कि आपने करना क्या है। आप अपने इलाके में होने वाले जुल्म जबर के खिलाफ अपने अपने टेलीफोन के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, छोटी छोटी वीडियोस के जरिए पूरी दुनिया को बताएं कि हम मजलूम हैं और अक्सरियत हम पर जुल्म कर रही है। ये वो अक्सरियत है जिसको हमने पंजाब सौदेबाजी से नहीं मुफ्त में दिया, इसलिए कि हम यहाँ मफूद रहेंगे। अब वो वादा पूरा नहीं कर रही। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।